एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 9 5.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है x इज इक्वल टू a sec थीटा y इज इक्वल टू b tan थीटा। a sec थीटा y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज कांस्टेंट है, और sec थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, sec थीटा tan थीटा। sec थीटा tan थीटा। इसी तरह से जब dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो d एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो गया dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा क्या है, b sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या है, a sec थीटा tan थीटा। एक sec थीटा से एक sec थीटा काट दिया, b अपॉन a तो एज इट इज लिखा रहने को, ऊपर जो sec थीटा है इसको लिखिए 1 अपॉन cos थीटा, और नीचे जो tan थीटा है इसको लिखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो b अपॉन a 1 इंटू कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में आ गया cos थीटा, और ये बीच वाले दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये हो गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, ये हो गया b अपॉन a sin थीटा, b अपॉन a sin थीटा, ये dy बाई dx हो गया। समझ गए, ठीक है, क्लियर है। हाँ, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन 10 देख लीजिए। क्वेश्चन 10 में है x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, और y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, माइनस थीटा cos थीटा। अब dy बाई डी थीटा जब निकालेंगे तो a तो एज इट इज sin थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos थीटा माइनस, फिर इधर ब्रैकेट लगाइए, थीटा इंटू cos थीटा जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगेगा कि सबसे पहले थीटा एज इट इज और cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज और थीटा का डिफरेंशियल 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया a और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस थीटा इंटू sin थीटा कितना हो गया, माइनस थीटा sin थीटा, और ये हो गया प्लस का cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। और ये है cos थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, थीटा sin थीटा, और ये माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कट गया, रिजल्ट आया a थीटा sin थीटा। ये तो हो गया dy बाई डी थीटा। उसके बाद आप देखिएगा dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा किस तरह से कैलकुलेट होगा कि a रहेगा एज इट इज a एज इट इज, और cos थीटा का हो जाएगा डिफरेंशियल माइनस sin थीटा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस एज इट इज, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले थीटा एज इट इज
थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस अब साइन थीटा एज इट इज और थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ब्रैकेट क्लोज। तो dx by d थीटा इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में लिखिए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि थीटा कॉस थीटा, और प्लस है तो प्लस का साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो dx by d थीटा कितना हो गया, हाँ क्या नहीं वो थीटा में नहीं है, कॉस थीटा में, क्योंकि हाँ कॉस थीटा इंटू क्या करा कि पहले थीटा एज इट इज छोड़ा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा एज इट इज छोड़ा और थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में 1, जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है ऐसे ही थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1। अब ये बचा ए थीटा कॉस थीटा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर। इसके बाद देखिएगा ये dx by d थीटा आ गया और ये dy by d थीटा आ गया, therefore dy by dx is equal to dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो dy by d थीटा की वैल्यू आई थी a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा अपॉन dx by d थीटा की वैल्यू आई a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा कर दिया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा। सही है जी, समझ गए। अच्छा, अब इसका कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। अब देखिए 11th भी करवा दिया था और बाकी भी जितने क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सारे ही करवा दिए हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये वाली जो अगली एक्सरसाइज है 5.7 वो इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज समझिए। उसके बाद मिसलेनियस में क्या क्या क्वेश्चंस छोड़ दें वो मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हटाने हैं 5.8 के, ठीक है, 5.8 हमें नहीं करना। तो डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई डेरिवेटिव निकाला है तो डेरिवेटिव निकालने के बाद एक बार और डेरिवेटिव निकाला जाए उसका, तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, अगर पूछा जाता है हमसे कि आप इसको डबल डिफरेंशिएट करिए, जैसे अभी तक हमसे पूछा जा रहा था कि एक बार डिफरेंशिएट करिए, अब अगर पूछा जाता है कि एक बार और डिफरेंशिएट करो तो उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 38 से मैं सीधा स्टार्ट करूँगा इसको। हाँ, वो बोलेंगे पूछेंगे आपसे। पेज नंबर 182 पर देखिए एग्जाम्पल 38। एग्जाम्पल 38 इसमें देखिएगा वो पूछ रहे हैं फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड d square y by dx square if y is equal to x cube plus 10x। if y is equal to x cube plus 10x, ठीक है। तो d square y by dx square ये होता क्या है बताता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 10x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशियल सीधा सीधा लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशियल क्या होगा sec स्क्वायर x, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करिएगा, जब हमको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, लिखिएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट अगेन both sides with respect to x, दोनों तरफ फिर से आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ, डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स is equal to dy dx of 3x square plus sec square x। समझ रहे हैं? हाँ, अब जरा देखिएगा कि जैसे ये लिखने का तरीका है कि dy बाई डी एक्स जो है और इसका मैं डी बाई डी एक्स फिर से निकाल रहा हूँ। तो अगर d को dy में मल्टीप्लाई करा जाए तो d इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई। तो इसलिए न्यूमरेटर में तो लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई, डिनोमिनेटर में dx इंटू डी एक्स बनेगा dx का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ना लिखने के लिए उसको जनरली dx स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, उसको जनरली dx स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है बस ये कि हमने dy बाई डी एक्स जो आया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करा तो वो लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3 तो कांस्टेंट है, जो भी वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 तो एज इट इज रहेगा। और जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x। तो 3 एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है कि अगर sec x होता तो sec x का डिफरेंशियल तो sec x tan x हो जाता है, लेकिन sec स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब क्या है कि पहले स्क्वायर वाले का करेंगे, पहले स्क्वायर वाले का करेंगे तो स्क्वायर वाले का क्या हो जाएगा, 2 sec x। पहले स्क्वायर का करा तो 2 sec x हो गया, फिर sec x को फर्दर करेंगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, निश्चय क्लियर है। उसके बाद देखिएगा ये हो गया 3 इंटू 2x कितना हो गया, 6x प्लस 2 sec x। और जब इस sec x का डिफरेंशियल करेंगे तो sec x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec x tan x। अब देखिएगा ये हो गया 6x प्लस sec x इंटू sec x क्या हो गया, sec स्क्वायर x और tan x। तो 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x, 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x। समझ गए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। बाकी बच्चे बताएं भाई, भूमि, कृति, सक्षम, वेदांत। यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अब इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें कोई नया फंडा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने ना करी हो, बिल्कुल वही सारी चीज़ें जो अब तक हमने कर रखी हैं डिफरेंशिएशन वाली। तो एग्जांपल नंबर 39 देखिएगा, 39 में क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल 39 में इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, if y is equal to a sin x plus b cos x, then prove that if y is equal to a sin x plus b cos x, then prove that d square y by dx square d square y by dx square plus y is equal to 0, plus y is equal to 0। तो मुझे ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है, तो सीधी बात है मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि y का डबल डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये a रहेगा एज इट इज क्योंकि a कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस b एज इट इज रहेगा कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x, b इंटू माइनस साइन एक्स क्या हो गया, माइनस b साइन एक्स।
अब लिखिएगा डिफरेंशिएट अगेन हाँ 11th में तो नहीं थी वो शायद फिजिक्स में करा होगा एक्सेलरेशन में ना। एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता था वो करा। डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx is equal to dy by dx of a cos x minus b sin x। जब dy by dx निकालते हैं dy by dx का तो ये बन जाता है d square y by dx square। अब ये है a और cos x का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस sin x, माइनस ये है b और sin x का डिफरेंशियल क्या हो गया प्लस का cos x। ठीक है, sin x का डिफरेंशियल हो गया प्लस का cos x, तो d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x और माइनस b इंटू cos x क्या हो गया माइनस b cos x। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? हाँ। और अब आप ये देखिए कि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लूँगा। इधर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x और शुरुआत में देखिए a sin x प्लस b cos x किसके इक्वल है y के इक्वल, तो यहाँ पर लिख दो y d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई को इधर ले आओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था हमें, ये हो गया प्रूव। क्लियर है? सर यहाँ पे माइनस वाई कहाँ से है? माइनस वाई ऐसे आ गया कि आप ये देखिएगा कि इसमें ना इसमें हमने क्या करा कि ये माइनस ए साइन एक्स था और ये माइनस बी कॉस एक्स था, तो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो मैंने दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया प्लस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाई के इक्वल होता है जो दे रखा है शुरुआत में, तो मैंने इस पूरे ब्रैकेट की जगह वाई लिख दिया। माइनस बाहर था तो माइनस वाई हो गया, माइनस वाई को इधर ले आया तो प्लस वाई बन गया। अभी क्लियर है? ओके सर, हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 40। में दे रखा है इफ y इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x थ्री e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x ये दे रखा है। अब टू प्रूव इसमें क्या प्रूव करना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। चलिए जी, ये प्रूव करना है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर y की भी ज़रूरत पड़ेगी, डी वाई बाई डी एक्स की भी और डबल डेरिवेटिव की भी, तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो y तो हमारे पास है ही, तो जो y है इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 जो ये दे रखा है। ठीक है,
अच्छा, अब इक्वेशन 1 को आप एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी कि क्या करना है, dy/dx करना है। और dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 तो कांस्टेंट है तो ये तो रहेगा एज इट इज, e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x ही होगा, e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x ही होगा, और फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, समझ गए, तो ये आ गया 2 प्लस ये 2 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर 3x का डिफरेंशियल e की पावर 3x ही रहेगा, और जब 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, जब 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हाँ हाँ एक्सपोनेंशियल टर्म, तो अब जैसे ये dy/dx निकला है, तो dy/dx क्या हो जाएगा 3 × 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 e की पावर 2x, dy/dx इज इक्वल टू 6 × e की पावर 2x प्लस ये भी 2 3 जा 6, तो 6 × e की पावर 3x, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब dy/dx आ गया हमारे पास, हम मुझे डबल डेरिवेटिव, हाँ 6 कॉमन लिया जा सकता है पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अब देखिएगा, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, इधर हो गया dy/dx ऑफ dy/dx, और इधर हो गया dy/dx ऑफ 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, तो ये बन जाएगा d2y/dx², और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 6 एज इट इज e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x, और जब 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2, 6 एज इट इज e की पावर 3x का डिफरेंशियल e की पावर 3x, और फिर 3x को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा 3, तो d2y/dx² इज इक्वल टू 6 2 = 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 = 18 e की पावर 3x, ठीक है। चलिए जी, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, फिर हम कहेंगे therefore from इक्वेशन 1 2 and 3, अगर इन तीनों इक्वेशंस को यूज करा जाए तो जो मुझे प्रूव करना है वो देखता हूँ, मेरा d2y/dx² d2y/dx² minus 5 into dy/dx plus 6y, हम इसको देखिए जरा क्या होगा, d2y/dx² क्या है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5, dy/dx क्या है 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया d2y/dx² माइनस 5 इंटू dy/dx प्लस 6 इंटू वाई प्लस 6 इंटू वाई कितना है 3 e की पावर 2x
प्लस 2 ई की पावर 3x। तो ये हो गया 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x। 5 6 are 30 माइनस 30 ई की पावर 2x माइनस 30 ई की पावर 2x माइनस 5 इंटू 6 अगेन माइनस 30 ई की पावर 3x। फिर 6 3 तक 18 ई की पावर 2x और 6 2 जा 12 ई की पावर 3x। तो e की पावर 2x वाले देखो पहले 12 प्लस 18 यानी कि 13 e की पावर 2x 30 e की पावर 2x और माइनस 30 e की पावर 2x। ऐसे e की पावर 3x वाले देखो 18 e की पावर 3x प्लस 12 e की पावर 3x मतलब प्लस का 30 e की पावर 3x और माइनस का 30 e की पावर 3x। इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल तो इज इक्वल टू 0 और यही प्रूव करना था आपको। सही है। सर वो आपने 12 और e की पावर 2x और नीचे वाला 18 जिसकी 2x से हाँ पावर 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 2x इन दोनों को ऐड कर दिया और माइनस 30 e की पावर 2x दे ही रखा है। तो e की पावर 2x वाले टोटल 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 18 e की पावर 3x प्लस 12 e की पावर 3x इन दोनों को ऐड करा तो प्लस का 30 e की पावर 3x और माइनस 30 e की पावर 3x था, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए जी ये एग्जाम्पल नंबर 40 था। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, क्लियर है? ठीक है। अवंतिका सक्षम क्लियर है? और दोनों भूमि बताओ भाई। ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 41। If y is equal to sin inverse x, show that if y is equal to sin inverse x, show that 1 minus x square show that 1 minus x square d square y by dx square minus x square into d square y by dx square minus x dy by dx minus x dy by dx is equal to 0। ये करना है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप ट्राई करिए जरा। हाँ
करा क्या ये वाला? चलिए हमको यहाँ पर आप ये देखिए y की ज़रूरत नहीं है, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सीधा सीधा देखिए y is equal to sin inverse x, differentiate both sides with respect to x. तो देखिएगा जब dy by dx करेंगे तो dy by dx करने पर हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये तो dy by dx हो गया। इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x on both sides। इक्वेशन 1 को with respect to x डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ, तो क्या होगा देखिए। यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा ऐसे, dy by dx of dy by dx, dy by dx of dy by dx। अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। तो ये एक तरह से इसको ऐसे लिखिए कि दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, ये हो गया। ठीक है, अब ये करने के बाद में इधर तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएट होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना चेन रूल? भाई पहले तो जो पावर है माइनस 1/2 पहले तो उसमें लगा दिया, फिर n x की पावर n माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 पहले इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, पहले तो ये हो गया। फिर अंदर यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये करेंगे। ठीक है, तो माइनस 1/2, और जब इसको करेंगे तो ये क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 3/2। ठीक, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशियल हो गया 0, और माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 2x मतलब माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x, और इसको क्या लिखूंगा मैं? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2, ये समझ गए? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 है, तो डिनोमिनेटर में आकर प्लस 3/2 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन यहाँ पे माइनस 2x तो आ गया ना, माइनस 2x आ गया, ये 0 माइनस 2x हो गया माइनस 2x, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसमें,
इससे होगा क्या कि ये वाला जो 2s से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस एक्स, तो ऊपर आ गया प्लस एक्स। और ये जो 3/2 है, इस 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2/2 प्लस 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है। सर सीधा जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स पर तो स्टेप काट करना समझा नहीं, दोबारा बताओ नहीं कैसे? सर, जैसे अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 चल रहा था, हाँ तो अब हमारे को जब इक्वेशन प्रूव करनी है तो हम इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ अभी करेंगे इसमें यहाँ पर। हाँ तो सर ये नीचे वाला स्टेप ही ना कर रहे हैं हम तो और इसको उधर स्टेप ले- बच जाएगा, अच्छा। सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अभी एक्चुअली वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको 3/2 को 2/2 प्लस 1/2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा केवल 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 हो गया। ये क्लियर है? तो अब इसको ऐसे लिख दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट ही तो होगा, तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। हाँ, और अब क्या करिए, अब इसको इधर देखो, हमने क्या करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आ गया, ये कह रहे थे ना? नहीं नहीं सर, मैं ये कह रही थी आप ऊपर चल रहा था 3 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर -3/2, हाँ हाँ उसको ऐसे ही चलते रहने देते, हाँ तो फिर सर उधर -2x आ जाएगा, हाँ 2 से 2 गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो फिर x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3/2 बचा। हाँ फिर सर हमारे को इक्वेशन प्रूव करने के लिए इसमें हम 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन। अच्छा, दोनों तरफ कर देते हैं। नहीं, जब हम इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं उधर, हाँ। तो उसमें हम कहते हैं कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इसमें मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, ये नीचे वाले 4 स्टेप ना करते तो दोनों तरफ तो भी ही चलता, तो भी multiply चल जाता, तो भी चलता, वो भी सही है, उससे शायद हमारे और 2-3 स्टेप बचते ही, हाँ, ये नीचे के 4 नीचे वाले स्टेप बच कम हो जाते हैं। हैं। चलिए ठीक है, पहले अच्छा चलिए बाकी बच्चे बताएं, ये सब क्लियर है कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। हमारे पास अब ये चीज़ आ गई और डी वाई बाई डी एक्स ये है ही, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 से डी वाई बाई डी एक्स लूँगा, इक्वेशन 2 से ये ले लूँगा, तो हम ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों एक ही टर्म हो गई एक तरह से, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू 0, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक के तो सारे खुद करो, 12th वाला कर लोगे, मैं करवाऊँ? 12th वाला करवाता हूँ। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में ना कई जगह आपको अगर ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे y1 y2, तो समझ लेना y1 तो होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है, और y2 होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स को f डैश एक्स भी बोल देते हैं, f डैश एक्स ये तो पता ही है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को f डबल डैश एक्स भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप। ट्वेल्थ में है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। y दे रखा है हमको कॉस इनवर्स x और वो बोल रहे हैं कि आपको d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, सिर्फ y की टर्म्स में ही उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, इसको इक्वेशन में लगाना। मतलब आंसर में x नहीं आना चाहिए, सिर्फ y ही आना चाहिए, ये करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स है, सर इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं cos y equal to x। cos y इज इक्वल टू x। इसमें क्या करिए कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x ले रखा है, तो cos इनवर्स को इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, cos y इज इक्वल टू x बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसको इक्वेशन 1 ही बोलिए और निकालो dy बाई डी एक्स। सर तो dx पर dx करते हैं तो 1 आ जाएगा, सर इससे बना ये तो 1 आ जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का साइन y dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर साइन y को निकालना पड़ेगा फिर x की टर्म्स में। ऐसे करें, चलो ऐसे करके देखते हैं। देखो दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करा, और एक काम ये करते हैं कि जो cos y इज इक्वल टू x आया ना, इसी को दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब cos y को करेंगे तो cos y का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस साइन y, और साइन y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और x को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आ जाएगा 1। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि फिर से करो डिफरेंशिएट अगेन both sides of equation 2 with respect to x। ये बन गई अब मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेरे पास दो फंक्शन हो गए, एक माइनस साइन वाई और एक dy बाई डी एक्स। अगर ये मेथड ना आए समझ में तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। पहले इसको एज टेस्ट छोड़ूंगा, माइनस साइन वाई को एज टेस्ट छोड़ दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स। ये हो गया। अच्छा, प्लस अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एज टेस्ट छोड़ दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन वाई इज इक्वल टू, हमको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया 0। ठीक है, नहीं समझे? हाँ सर इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन 2 लिखा है ये। नहीं, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे मैंने अब प्रोडक्ट रूल लगा दिया कि पहले क्या करा, माइनस साइन वाई को एज टेस्ट छोड़ दिया और फिर डी बाई डी एक्स करा डी वाई बाई डी एक्स का, फिर क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स को एज टेस्ट छोड़ दिया और डी बाई डी एक्स करा माइनस साइन वाई, ये करा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, माइनस साइन वाई तो एज इट इज है, और जब डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, 1 अपॉन माइनस साइन वाई, ये वैल्यू लिखना 1 अपॉन माइनस साइन वाई, और जब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो एज इट रहेगा और साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये समझ नहीं आया कि
डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 था, तो माइनस साइन वाई को इधर ले गए तो 1 अपॉन माइनस साइन वाई क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दिया 1 अपॉन माइनस साइन वाई, क्योंकि मुझे सब कुछ वाई की टर्म्स में निकालना है, इस वजह से ऐसे कर रहा हूँ। फिर जब मैंने माइनस साइन वाई को डिफरेंशिएट करा तो माइनस तो एज इट इज रहेगा और साइन वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस वाई, ठीक है। और फिर वाई को भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ये समझ गए। उसके बाद देखिएगा, अब मैंने ये करा माइनस साइन वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस का कॉस वाई अपॉन साइन वाई, और फिर डी वाई बाई डी एक्स की फिर से वही वैल्यू रखें 1 अपॉन माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं, बता दो। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। अब क्या करिए कि ये हो गया मेरे पास माइनस साइन वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस वाई अपॉन माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो ये एक तरह से पहले यही लिख लो, माइनस कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई है यहाँ पर, और ये हो गया कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई। अब इस साइन को इधर और ले जाओगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई विद अ माइनस साइन, इतना हो गया, ठीक है। एक बार जरा मैं देखता हूँ पीछे यही आ रहा है क्या, 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12 वाई की टर्म्स में ही है। हाँ यही है, उन्होंने क्या कर रखा है, माइनस कॉट वाई कॉस एक्स स्क्वायर वाई, क्या करा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, ये बन गया माइनस का कॉट वाई और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन गया, कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन करने हैं, इसमें होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक एक्सरसाइज 5.7। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11, और बाकी के क्वेश्चंस हो सके तो करिएगा ट्राई अगली क्लास में करा के, और आप ना संडे के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि संडे को आपका टेस्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। ये जो हमारा सीधा डिफरेंशिएशन गला खराब है क्या, हाँ, तो ये जितना हमारा तब तक हो जाएगा उतने का हम टेस्ट लेंगे। एट्थ वाली सिलेबस में नहीं, तो फर्स्ट से लेके और एक्सरसाइज 7 तक ये आप लोग करिएगा। संडे को संडे को 19 है ना आज, भाई अगली क्लास आपकी सैटरडे को है, परसों, ठीक है। और सैटरडे के अगले दिन, सैटरडे में जो भी डाउट्स भी आए, अगर अलग ही कोई डाउट्स हैं, इससे अलग भी कुछ डाउट्स हो तो वो भी ले आए, और संडे को इसका टेस्ट होगा, ठीक है।